रामायण नाम का एक राजा था। उस राजा का राज्य धन और संपत्ति से संपन्न था। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। उस राजा की एक पत्नी थी जिसका नाम उर्वशी था। वह बहुत ही खूबसूरत और दयालु थी। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम टियाना था। वह भी अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत थी। उसके घने घुंघराले बाल थे, सुंदर नैन नक्श हर किसी को उसकी ओर आकर्षित करता था। वह बड़ी होकर और भी खूबसूरत दिखने लगी। राजकुमारी सबकी लाडली थी। राजा रानी ने टियाना को जन्मदिन पर उसे एक सुंदर उपहार दिया, एक सुनहरी गेंद। उसे वह गेंद बहुत पसंद आई। सारे उपहारों में उसे वह गेंद बहुत ही पसंद थी। खाली समय मिलते ही राजकुमारी और उसकी सहेली महल के बाहर सुंदर से बगीचे में गेंद से खेलकर अपना मन बहलाया करती थी। एक दिन राजकुमारी गेंद को जोर जोर से उछालकर खेल रही थी। सूरज की किरणों में गेंद चमक रही थी। उसकी रोशनी चारों ओर फैल रही थी। गेंद के साथ खेलते खेलते उस रोशनी को देखने में राजकुमारी को बहुत मजा आ रहा था। तभी वह गेंद अचानक से उछल पड़ी और बगीचे के पास तालाब में जा गिरी। ऐसा होने पर राजकुमारी दुखी होकर रोने लगी। गेंद पानी के बीचों बीच जाकर फंस गई। उसे निकालना बहुत ही मुश्किल था। एक मेंढक ने राजकुमारी को रोते हुए देख लिया। मेंढक, राजकुमारी जी, आप क्यों रो रही हो? मुझे बताइए। राजकुमारी, क्या तुम बात कर सकते हो? मेंढक, हाँ, इसमें आपकी तरह बात करने की और समझने की कला है। यह बात जरूरी नहीं, आप अपनी रोने की वजह बताइए। राजकुमारी, मेरी गेंद पानी में फंस गई और गेंद मुझे बहुत ही पसंद थी और आज मेरे साथ मेरी सहेली भी नहीं आई जिसके साथ मिलकर मैं कोई तरकीब निकालूं। वह मेरे माँ बाबा का दिया हुआ एक प्यारा सा तोहफा था। मुझे वह वापस चाहिए। मेंढक, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। राजकुमारी, तुम पर कैसे? मेंढक, मेरे लिए यह काम मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके बदले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। राजकुमारी, कैसी शर्त? मेंढक, आपको मुझे आपके महल में अपने साथ 4 दिनों तक रखना होगा। राजकुमारी, यह कैसी शर्त है? तुम भला वहाँ कैसे रहोगे? मेंढक, मैं वहाँ रह लूँगा, बस 4 दिनों की तो बात है। न चाहते हुए भी राजकुमारी ने मेंढक के शर्त के लिए हाँ कह दिया। उसने मन में सोचा, एक बार गेंद हाथ में आ जाए फिर देख लेंगे। मेंढक तालाब के बीचों बीच फंसी वह सुनहरी गेंद ले आया। उस सुनहरी गेंद को वापस पाकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। मेंढक ने सोचा, अब राजकुमारी उसे लेकर महल चलेगी, लेकिन राजकुमारी तो अपनी सुनहरी गेंद लेकर महल की ओर चली गई। गेंद पाकर राजकुमारी का मन भर गया था। उसे जो चाहिए था वह उसे मिल गया था। अब उसे बदसूरत मेंढक की क्या जरूरत थी? मेंढक ने राजकुमारी की बहुत राह देखी, लेकिन वह तालाब के पास मुड़कर आई ही नहीं। दूसरे दिन जब राजकुमारी राजा के साथ नाश्ता कर रही थी, तभी सभी ने किसी की आवाज़ सुनी। राजा ने पलटकर देखा तो टेबल के पास एक मेंढक खड़ा था। जैसे ही राजकुमारी ने मेंढक को देखा तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। राजकुमारी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेंढक, राजकुमारी, आप अपना वादा भूल रही हो। बस उसे याद दिलाने के लिए ही मुझे यहाँ आना पड़ा। मेंढक को बात करते देखकर राजा रानी चौंक पड़े। राजा, यह कोई सामान्य मेंढक नहीं हो सकता, इसमें जरूर कोई खास बात है, तभी यह हमारी तरह बात कर सकता है और हमारी बातें भी समझ सकता है। रानी, हाँ, आपने सही कहा, लेकिन कैसा वादा? राजा, राजकुमारी, क्या बात है? क्या तुमने इसे कभी किसी बात के लिए वादा किया था?
राजकुमारी ने रोते हुए राजा को सारी बातें बताई और वह बहुत अच्छा और सच्चा था। राजा, वादा तो वादा है, चाहे किसी के साथ भी किसी भी परिस्थिति में किया जाए, तुमको अपना किया हुआ वादा निभाना ही होगा। तुम्हें इस मेंढक को अपने साथ रखना ही होगा। अब राजकुमारी भी मजबूर थी उस बदसूरत से मेंढक को अपने साथ रखने के लिए। आखिर वह करती भी तो क्या, उसे वादा जो किया था। राजकुमारी सुबह शाम उस मेंढक को खाना खिलाती थी, उसके साथ खेलती थी, रात को उसे अपने ही साथ सुलाती थी। राजकुमारी के दिल में मेंढक के प्रति पहले जैसी घृणा नहीं रही थी और न ही उसे उस पर गुस्सा आता था। वह उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। 3 दिन बीत गए थे और कल का दिन आखिरी दिन था। 4 दिन पूरे होने पर मेंढक अपने घर वापस जाने वाला था। राजकुमारी ने मेंढक को सुला दिया। वह सोते हुए बड़ा ही मासूम लग रहा था। राजकुमारी ने उसके सर पर अपना हाथ घुमाया और उसके माथे को चूम लिया और वह सो गई। जैसे ही वह सुबह नींद से उठी, उसके सामने एक प्यारा सा राजकुमार खड़ा था। राजकुमारी, कौन हो तुम और इस तरह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम कहाँ हो मेंढक? राजकुमार, मैं ही वह मेंढक हूँ। राजकुमारी। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने शराब के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे वह एक मेंढक बन गया था। राजकुमार, मुझे एक जादूगर ने शराब दिया था और अपने जादू से उसने मुझे मेंढक बना दिया था। आपने प्यार से 4 दिनों तक मेरी सेवा की और कल मेरे माथे को चूम लिया। क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी? राजकुमारी को भी राजकुमार बहुत पसंद आया। राजा रानी ने भी विवाह के लिए हाँ कर दी। दोनों ही खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी से भी किया हुआ वादा निभाना अपना कर्तव्य होता है।